came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my... जी नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा। अपने बारे में क्या कहूँ, टेलीविज़न मैंने किया है, थिएटर मैंने किया है, फिल्में किए हैं, बॉलीवुड में बहुत काम किया है, एज एन एंकर बहुत सारे शोज़ मैंने होस्ट किए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सारे के सारे जितनी भी कैटेगरीज़ की मैंने बात की है, इसमें कैमरा हमेशा जो है आपको एक तरह से कैप्चर करता है। और जब कैमरा आपको कैप्चर करता है तो सच एक तरह से आपके सामने आ जाता है। तो यूँ समझ लीजिए कि कैमरा जो है एक तरह से आपका आईना बन जाता है। और आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता, आईना जो है हमेशा सच बोलता है। और जब सच सामने आता है, देन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ सच मेरे सामने भी आया। आई थिंक देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ थिनिंग ऑफ माई हेयर। और ये सच जब मेरे सामने आया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, एंड आई रीच्ड हियर। दिस इज डॉक्टर हरूर's वेलनेस क्लिनिक। हियर आई एम। देखिए, हम लोग जब टेलीविज़न या फिल्म में काम करते हैं तो हमें अलग अलग जगहों पर जाना होता है, अलग अलग लोकेशंस पे जाना होता है। एंड कभी कभी ऐसे माहौल में शूट करते हैं जहाँ पे शायद टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मट्टी होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहला हमारा फोकस होता है कि हमें काम पूरा करना है। और काम जब पूरा करना होता है, उसके सामने बाकी सारी चीज़ें एक तरह से साइड पे हो जाती हैं। तो आपकी जो सेहत होती है, आपका जो स्किन है, आपके जो बाल हैं, एक तरह से सफ़र करते हैं। नाउ हाउ डू यू कंट्रोल योरसेल्फ? आई थिंक जब काम करना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सो आई बीन डूइंग टेलीविज़न, फिल्म्स, थिएटर, अब OTT शुरू हो गया है। तो जो काम का स्ट्रेस है उसमें सब कुछ हम एक तरह से भूल जाते हैं। सो इवेंचुअली इतने साल काम करने के बाद वो स्ट्रेस, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक एक्टर के चेहरे पे, उसके बालों में, उसकी बॉडी पे नज़र आती हैं, तो वो भी एक तरह से मेरे साथ होने लग गई। एंड आई वॉज वेरी वेरी वरीड। मैं सोच रहा था कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो आगे जाकर क्या होगा। बट देन सडनली आई थिंक किसी एक पार्टी में या कहीं किसी गेट टुगेदर में मैं अपने किसी एक फ्रेंड से मिला। और कई सालों से हम लोगों ने एक तरह से साथ में स्ट्रगल किया था। एंड मुझे याद है, इवन व्हेन ही वाज वेरी यंग, उम्र उसकी जब कम थी, उसके सर पे जो बाल थे वो उस समय भी पतले थे, थिन हो रहे थे, कम हो रहे थे, जो भी आप कहना चाहते हैं। एंड सडनली जब मैं उससे मिला, शायद 12-15 साल के बाद उससे मुलाकात हुई, मैंने देखा कि उसके सर पे जो बाल हैं वो घने हैं, बढ़िया हैं, काले हैं, एंड दे लुक वंडरफुल। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। और मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करा रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि देयर इज़ दिस क्लिनिक कॉल्ड डॉक्टर हरूर's वेलनेस क्लिनिक। आप जाओ, उनके बारे में पता करो। उसने एड्रेस दिया, मुझे बताया, नंबर वगैरह दिया। एंड ही सेड कि आप जाइए एंड इनसे बात कीजिएगा। आई केम इन, कंसल्टेशन हुआ, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें होंगी, और वो मैंने करवाई। एंड ऑफ कोर्स कराने के बाद आई मस्ट से कि आई थिंक द रिजल्ट्स हैव बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू।